लेकिन जब विराट रूप दिखाया तो क्या जान पाए। कह रहे थे मैं कांप रहा हूं आपको देख करके। हे केशव तुमादि देवा पुरुषा पुराणा तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तास्य वेद्यम परमम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूपम वायुर्मग्निर्वरुणा शशांका प्रजापतिस्त्वं प्रपिता महाश्चय नमो नमस्तेस्तु शास्त्र कृतव्या पुनरप भूयोस्य नमो। बस हम आपको नमस्कार करते हैं। बड़े बड़े देवता लोकपाल आपकी वंदना कर रहे हैं। मैं प्रभु आपका अंत नहीं जान रहा हूं। अब आगे अर्जुन जी के साथ हंसते खेलते थे तो समझते थे मैं श्री कृष्ण का सखा हूं, श्री कृष्ण को जानता हूं, लेकिन नहीं। कहते हे केशव मैं कांप रहा हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपको। आप कौन है? तो कहा बढ़ा हुआ काल। कौन महिमा पार पा सकता है? ना कोई उनके गुणों की महिमा का पार पा सकता है, ना उनकी महिमा का पार पा सकता है। जो जाना अपनी बुद्धि के विषय के अनुसार जाना। जैसे हमारी अंजुली जितनी बड़ी है उतना हम जल रख पाए, लेकिन जल को तौल थोड़ी पाए कि इतना जल है। समुद्र में तो अथाह जल है, तो भगवान गुण समुद्र है। भगवान का स्वभाव कृपा समुद्र है। हमारी बुद्धि रूपी सीपी में जितना आया बकाय हम समझ थोड़ी पाए। इसीलिए वेद नेति नेति कहते हैं, श्रुतियां नेति नेति कहते हैं, ऋषि मुनि नेति नेति कहते हैं, नाइति नाइति इतना ही नहीं और है। तो आज तक कोई पार नहीं पा पाया। उनका नाम भगवान, उनका नाम परमात्मा है। वो परमेश्वर है जिसका कोई पार नहीं पा सकता। मदन मोहन जी उत्तराखंड। श्री हरिवंश महाराज जी ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? मुक्ति कैसे प्राप्त होती है? वैराग्य कैसे प्राप्त? पहले सदगुरु भगवान के चरणों का आश्रय ले। प्रणपातेन च प्रश्नया, उनके चरणों में अपने को समर्पित कर दे। फिर उनकी आज्ञा के अनुसार जैसा वो साधन बताते हैं वैसा साधन करे। तो साधन करते करते जब पाप नष्ट होगा, राग नष्ट होगा, तो संसार अच्छा नहीं लगने लगेगा। तो संसार से वैराग्य और भगवान के चरणों में अनुराग, जब ये दो हो जाएंगे तो तत्वबोध अपने आप हो जाएगा। संसार से वैराग्य बिना हुए, भगवान के चरणों में अनुराग हुए बिना भगवान के तत्व का बोध नहीं होता। तत्व बोध होना ही ज्ञान है। यही तत्व सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन, सब जगह एक परमात्मा विराजमान, उसके सिवा कुछ नहीं है। ऐसा बोध होना तत्व बोध कहा जाता है। तो सदगुरु की शरण और उनकी आज्ञा के अनुसार साधना और ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाले शास्त्रों का स्वाध्याय, जैसे उपनिषद है, योग वासिष्ठ है, अष्टावक्र गीता है, भगवत गीता है, इनका स्वाध्याय किसी महात्मा के सानिध्य में, तब हमारी बुद्धि प्रखर होकर तत्वबोध को प्राप्त होती है। सुप्रिया जी असम से। राधे 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 राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं केवल बाहरी नियमों में ना फंसी रह जाऊं, इसलिए पूछ रही हूँ कि सच में आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ रही हूँ, इसको मैं कैसे पहचानूं? जब भोग वासनाएं कम होने लगे, जब कोई गाली दे हमें बुरा कम लगे, जब कोई सम्मान दे अच्छा ना लगे, किसी से मोह ना रह जाए, किसी भी भोग सामग्री की उपस्थिति में भोगने की इच्छा ना हो, सुख दुख में समान भाव होने लगे, तो जान लेना कि हमारा अध्यात्म बढ़ रहा है, हम अध्यात्म की उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं। अगर ये लक्षण नहीं है तो अध्यात्म की उन्नति नहीं है। हमारा भजन ठीक चल रहा है, इसकी हमारे अंदर पहचान है कि हमें मान अच्छा नहीं लगता, किसी से मोह नहीं है, कोई भोग की नवीन भोग भोगने की इच्छा नहीं है, भोगों के सानिध्य से हमारे अंदर कोई हलचल नहीं है, सुख दुख में समान भाव है, निरंतर भगवान की स्मृति में डूबा हुआ है। ये है परमार्थ की उन्नति के लक्षण। सांसारिक होने से मोह कैसे छूटे? भजन में सब सामर्थ है। भजन करो सब ठीक हो जाएगा। एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। एक पकड़ लो, जो गुरु जी ने नाम दिया वो नाम निरंतर जपो। प्रत्येक कवल में भोजन पाने से जैसे क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि और पुष्टि होती है, लेकिन जब पेट भर जाता है तब समझ में आता है। ऐसे ही भजन, प्रत्येक एक एक नाम में सामर्थ्य है। संसार से वैराग्य, भगवान से प्रेम और स्वरूप का बोध, ये एक एक नाम से होता है। पर जब कम से कम 18 घंटे भजन होने लगे, निरंतर भगवदाकार वृत्ति, तब समझ में आएगा। संसार से वैराग्य, भगवान के चरणारविंद में प्रेम
और तत्व का ज्ञान अपने स्वरूप का स्वतः हो जाएगा। आप केवल भजन करते रहो, पाप कर्म ना होने पावे और सतत भजन हो रहा है तो तत्वबोध अपने आप हो जाएगा। गुरु आज्ञा में रहे तो सब ठीक हो जाता है। महेंद्र जी, महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं आपको अपना गुरु मानता हूं। महाराज जी, आपकी कृपा से शांत और आनंदपूर्वक जिंदगी जी रहा हूं। गुरुदेव भगवान, धर्म के पैसे का मोह और अपने बच्चों का मोह खत्म नहीं हो पा रहा। महाराज जी, इससे बाहर निकलने का अभी शांति का परिचय ही नहीं मिला। जैसे आपने कहा हम शांति और आनंद में जीवन जी रहे। शांति और आनंद में जीवन तो तत्व ज्ञानी जीता है। जिसको भगवान के तत्व का बोध हो गया है वही शांत हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परासयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणादि गच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष है वो शास्त्र का ज्ञान जब प्राप्त करता है तो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। संयतेन्द्रिया, इंद्रिय विजयी होता है, और जो इंद्रिय विजयी होता है उसे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो परम शांति को प्राप्त होता है। आनंद भगवान का स्वरूप है, शांति भगवान का स्वरूप है। शांताकारम, भगवान शांत है, भगवान आनंद में है। तो यदि आप शांत है और आनंद है तो आपकी स्थिति भगवान में होनी चाहिए। रुपया, पैसा, घर गृहस्थी, परिवार, ये अशांत स्थिति है। अगर हम रुपये में प्रेम करते हैं तो हमारा चित्त अशांत रहेगा। यदि हम जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा इनमें प्रेम करते हैं तो हमारा मन अशांत रहेगा। तो जिसने भी प्रश्न किया, किसने प्रश्न किया, तो जो आपने कहा मैं बहुत शांत और आनंद हूँ, तो शांत और आनंद नहीं, भोगों का सुख देख करके, भोगानंद को देख करके आप शांति महसूस कर रहे हैं नहीं। जब शांति होगी तो सब धन नष्ट हो जाए, सब परिवार के जन पधार जाए तो भी आपके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे शांति कहते हैं। तो इसलिए नाम जप करो, नाम जप भगवान का और संतों का संग, उनकी वाणी सुनो और गीता और भागवत ऐसे शास्त्रों का स्वाध्याय करो। और इसका नाम मृत्यु लोक है, ये याद रखो। यहाँ सब मरेंगे, चाहे जितना प्रिय अपना शरीर हो या प्रिय दूसरा शरीर हो, इनको मरना पड़ेगा। अब कब मरेंगे इसकी कोई तिथि तारीख अपने को पता नहीं, इसलिए तैयार रहो हर समय कि कभी भी कोई बिछुड़ सकता है, यहाँ कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत संकटपूर्ण देश में हम रह रहे हैं, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए नाम जप न छूटने पावे। नाम जप अगर भगवान का चल रहा है, मंत्र जब चल रहा है, हमारा शरीर पूरा हो गया तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी, वास्तविक शांति की प्राप्ति हो जाएगी, वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। नाम जप करते रहोगे तो संसार का जो राग है वो तुम्हें बांध नहीं पाएगा। नाम जब चल रहा है तो धन आदि ये आवश्यकता के अनुसार अपने आप प्राप्त होता रहेगा, आपको इसमें विशेष चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नाम जप हो रहा है तो आपके अंदर जो मोह है परिवार का वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। भजन के बिना कुछ नहीं होने वाला, इसलिए भजन करते रहो। और अभी स्थिति कोई शांति की है नहीं। अभी कुछ गड़बड़ हो जाए, परिवार का कोई पधार जाए, धन आना बंद हो जाए तो अशांत हो जाओगे ना। तो शांति से नहीं कहते, शांति कहते कि पूरा विश्व नष्ट हो जाए तब भी उसके चित्त में कोई हलचल नहीं, वो होती तत्व ज्ञानी में। इसीलिए कहा कि शांति तो तत्व ज्ञानी में होती है, आनंद तो भगवान के चरणारविंद में है। जब हमारा चित्त भगवान में लगेगा तभी आनंद का अनुभव कर पाएगा। अभी जो हम शांति और आनंद का अनुभव करते हैं वो एक कल्पना है, जो धन को लेकर, परिवार को लेकर, सांसारिक सुख को लेकर है ना। अभी परमात्मा को लेकर के नहीं है, क्योंकि अगर ये नष्ट हो जाए तुम्हारे हृदय में कोई क्षोभ न हो तो परमात्मा का समझो कि आप परमात्मा आनंद में हो। अभी तो संसार के ही आनंद में हम हैं। अगर हमारा परिवार हमसे बिछुड़ जाए, धन आना बंद हो जाए, सुख सुविधाएं नष्ट हो जाए तो हमारी कैसी स्थिति होगी, विचलित हो जाएंगे। हाँ, तो इसका मतलब अभी परमात्मा आनंद नहीं है, अभी परमात्मा शांति नहीं है। अभी ये लोक के वत जो भोग है, हमारी जितनी इच्छा है उसके अनुसार पूर्ति हो रही तो हमारा मन शांत है। तो ये टिकाऊ नहीं है, धन टिकाऊ नहीं, तन टिकाऊ नहीं, मन टिकाऊ नहीं, ये सब प्रकृति के हैं, सब नाशवान है, सब परिवर्तनशील है। इसलिए खूब भजन करते रहो। महाराज जी, अभी आपने एक शब्दावली बोली तत्व ज्ञान। महाराज जी, तत्व ज्ञान और तत्वबोध में क्या अंतर है? तत्व ज्ञान होने का मतलब है जैसे शास्त्रों में और संतों के मुख से सुना कि सर्वत्र श्री भगवान है,
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब इसका अनुभव होना, ये ज्ञान तो हो गया, अब इसका बोध होना, इसका साक्षात्कार। तो तत्व ज्ञानी तो हजारों मिल जाएंगे, लेकिन बोधवान पुरुष कोई बिरला ही होगा जो उसका साक्षात्कार कर लिया है। सर्वम खलमिदम ब्रह्म का जिसने साक्षात्कार कर लिया है, जिसको अनुभव हो रहा है ऐसा। तत्व ज्ञान से तत्व बोध के बीच की यात्रा क्या है महाराज जी? गुरु चरणों का आश्रय लेकर वेदांत वाक्यों का श्रवण करते हुए लोक परलोक के समस्त भोगों से वैराग, इंद्रिय विजयी और मनोनिग्रही और समाधान, अपने चित्त को निरंतर परमात्मा चिंतन में लगाने वाला घोर मुमुक्षता, अब मैं मुक्त होना चाहता हूं, इससे तत्वबोध हो जाता है। बिना साधन चतुष्टय के तत्वबोध नहीं होता है। साधन चतुष्टय जब गुरु चरणों में रहकर साधना की जाती है तब फिर तत्वबोध होता है। तो बार बार वही बात का चिंतन हाँ, अन्य चिंतन त्यागी और तत्व चिंतन निरंतर। तभी भगवान कहते बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। ऐसा महात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है जो सर्वत्र भगवान वासुदेव का अनुभव करता है, सर्वत्र तत्व बोध किए हुए कि सर्वत्र वही विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तनी सुनी चय सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। वो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में एक परमात्मा को देखता है, देखता है। इनमें है केवल ऐसा नहीं, उसने अनुभव किया है, उसने अनुभव कर लिया, वो तत्व ज्ञान। बाहरी व्यवहार मतलब जैसा बाहरी व्यवहार तो जैसा होता है वैसा ही होगा। व्यवहार में समदर्शिना है, समवर्तिना थोड़ी, समदर्शिना है जी। अंकित यादव जी मऊ से। राधा राधा महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप अपने लक्ष्य के प्रति बहुत दृढ़ हैं, हमने काफी आपके सत्संग में सुना। तो महाराज जी वैसे हम भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हों जिसमें पाप या बुरे कर्म ना बन पाए, ऐसा दृढ़ता कैसे लाएं महाराज जी? लक्ष्य बन जाने पर है। अब जैसे तुम्हारा लक्ष्य बन जाए 1 करोड़ रुपया, तो 5 रुपया देने में तुम्हें संतोष होगा क्या? जलन होगी कि 5 रुपया से क्या होगा। वैसे हमारा लक्ष्य बन गया भगवान, तो इन भोगों से जलन होगी, भोगों से शांति थोड़ी मिलेगी। जब तुम्हारा लक्ष्य भगवान नहीं बने तो जो भोग आया उसमें सुख बुद्धि होने के कारण तुम फिसल जाओगे, उसमें गिर जाओगे। और जब भगवान लक्ष्य बन गया तो जो भूमा सुख महान सुख का लक्ष्य बना लेता है वो अल्प सुखों का त्यागी हो जाता है। ये अल्प सुख है, ये नाशवान है, क्षणिक सुख है, इनका त्याग करके ही उस परमात्मानंद का अनुभव किया जाता है। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो, और गंदे आचरण जिन्हें जानते हो कि नहीं करने चाहिए उनको मत करो, तभी इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। आपके साथ जैसे रहेंगे महाराज जी तो मतलब हर समय याद आता रहेगा। लेकिन नहीं, बात यह है कि हम चाहे जहां हो, हम प्रभु के पास हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां भगवान ना हो। समझो बच्चा, हम घर छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो किसी न किसी घर का ही सहारा लेते हैं, चाहे वो गुफा हो, चाहे वो कंदरा हो, चाहे वो झोपड़ी हो, चाहे वो महल हो। शरीर को कहीं ना कहीं वास मिल, शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को वस्त्र चाहिए, शरीर को औषधि चाहिए, तो संसार का आश्रय लेना ही पड़ता है बच्चा। तो हम संसार से कनेक्शन रखे हुए हैं, संसार से संबंध है। पुत्र रूप में था, उसे त्याग दिया तो शिष्य रूप में आ गया। संसार कहीं जाता थोड़ी, संसार तो बना ही रहता है। हमको संसार में रहते हुए भगवान का भजन करना है, तो भजन हो सकता है। नहीं आप हमारे पास आ जाओ तो भी भजन नहीं बनेगा। वहां से तुम्हें यहाँ का चिंतन होगा, यहाँ से तुम्हें वो घर का चिंतन होगा। वहां हो तो वृंदावन का चिंतन हो रहा, बढ़िया है। वहां से भगवत चिंतन हो रहा है, ये बढ़िया बात है। यहाँ से घर का चिंतन हो, ये घटिया बात है। तो नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, और पढ़ लिख करके धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, पूरी जिंदगी जो है परमार्थ में लगा दो, इसी से भगवत प्राप्ति होती है। ये थोड़ी कि घर बार छोड़ करके हम कहीं कोने में बैठ जाए तो परमात्मा चिंतन करके परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं। सब संत महात्माओं को लगना पड़ता है संसार में। जो तुमने भजन किया, जो तुम ज्ञान प्राप्त किए, दूसरों को दो, फिर यहाँ से जाओ। क्योंकि भिक्षा पाई है, वस्त्र पाया है, शरीर का पोषण हुआ है, तो चलो टहल टहल करके सबको पुण्य अपने प्रदान करो, भजन प्रदान करो। देखो संत महात्मा नहीं करते ऐसा। महाराज जी घर में रहते हुए यहाँ के जैसे जो चिंतन यहाँ रहे बने, और ये कैसे महाराज? हमको तो यही लगता है कि अगर भजन करना है तो गृहस्थी में रह के बहुत बढ़िया भजन होता है। उसमें कोई जान नहीं पाता,
और अब मेहनत करे, माता पिता की सेवा करे, परिवार की सेवा करे और राधा राधा जपे, कोई परेशानी थोड़ी है। बाबा जी बनने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष है बच्चा। ऐसे ही मान लो खाए पिए ऐसे घूमे वो बात अलग है, लेकिन वो ईमानदारी से संत बनने के लिए पूरे जीवन की लड़ाई है, पूरे जीवन की लड़ाई। कहीं भी चूक हो गई तो गिर गया धम्म से, ऐसा समझो। 50 वर्ष ब्रह्मचारी रहा, 5 मिनट में विचार कर लिया, गया पूरे 50 वर्ष का ब्रह्मचर्य गया। अब आज कलयुग चल रहा है, इसमें ब्रह्मचर्य धारण करना, इसमें पवित्र जीवन रहना, समाज में रहते हुए भी समाज से असंग रहना, जैसे जल में कमल का फूल होता है ना, उसी में पैदा होता है, उसी में रहता है, लेकिन असंग रहता है, ऐसे संत महात्मा होते हैं। संत बनना बहुत कठिन है। हम तो कहेंगे कि घर में रह करके माता पिता परिवार की सेवा करते हुए भजन करो, बहुत अच्छा है। ये कलिकाल है, अब जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे साधुता का पालन करना बहुत कठिन है। साधुता का वेश तो कोई बात नहीं, बना लेने में कोई देर नहीं लगती, लेकिन साधुता का पालन करना बहुत कठिन है। संतत्व का पालन करना, अपने गुरु परंपरागत आचरणों का पालन करना बहुत कठिन है। तो इसलिए घर गृहस्थी में रह के भजन करो। सौरभ जैन जी चेन्नई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको सोशल मीडिया पे जो एक बार देख लेता है फिर वो अपने आदत नहीं सुधार सकता, देखते ही रहेगा। ऐसा लगता है भगवान हमें वही वीडियो दिखा रहे हैं जिसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं। आप हमेशा कहते हैं कि नाम जप करो। महाराज जी, हम नए साधक पर शुरू कहाँ से करें, उसकी आदत डालना मुश्किल सा लगता है। राधा 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 नाम शुरू करो, यहां से शुरू करो। भोजन सुधारो, मांस मछली मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि मत करो, नाम जप करो। बहुत बढ़िया जीवन, परम पवित्र जीवन, बिल्कुल सरल बात है। देखो, ये जो लोगों के दिमाग में बैठ गया है दूसरों का मांस खा करके अपने शरीर को पुष्ट करना, ये राक्षसी बुद्धि है। 56 प्रकार के भोग हमारे ठाकुर जी को लगते हैं। लार चूजा ऐसे ऐसे पदार्थ बनते हैं दूसरों के गंदे मांस से काशी में प्रताप मुकुट नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके वज्र मुकुट नाम का एक बेटा था। एक दिन राजकुमार दीवान के लड़के को साथ लेकर शिकार खेलने जंगल गया। घूमते घूमते उन्हें तालाब मिला। उसके पानी में कमल खिले थे और हंस किलोर कर रहे थे। किनारों पर घने पेड़ थे जिन पर पक्षी चहचहा रहे थे। दोनों मित्र वहां रुक गए और तालाब के पानी में हाथ मुंह धोकर ऊपर महादेव के मंदिर पर गए। घोड़ों को उन्हें मंदिर के बाहर बांध दिया। वो मंदिर में दर्शन करके बाहर आए तो देखते क्या है कि तालाब के किनारे राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ स्नान करने आई हैं। दीवान का लड़का तो वहीं एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, पर राजकुमार से रहा ना गया। वह आगे बढ़ गया। राजकुमार ने उसकी ओर देखा तो वह उस पर मोहित हो गया। राजकुमारी भी उसकी तरफ देखती रही। फिर उसने किया क्या कि जूड़े में से कमल का फूल निकाला, कान से लगाया, दांत से कुतरा, पैर के नीचे दबाया और फिर छाती से लगा अपनी सखियों के साथ चल गई। उसके जाने पर राजकुमार निराश हो अपने मित्र के पास आया और सब हाल सुनाकर बोला, मैं इस राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता, पर मुझे ना तो उसका नाम मालूम है ना ठिकाना, वह कैसे मिलेगी। दीवान के लड़के ने कहा, राजकुमार आप इतना घबराएं नहीं, वह सब कुछ पता लग जाएगा। राजकुमार ने पूछा, कैसे? वह बोला, उसने कमल का फूल सिर से उतार कर कानों से लगाया तो उसने बताया कि मैं कर्नाटक की रहने वाली हूँ। दांत से कुतरा तो उसका मतलब था कि मैं दंत बाट राजा की बेटी हूँ। पाँव से दबाने का अर्थ था कि मेरा नाम पद्मावती है। और छाती से लगाकर उसने बताया कि तुम मेरे दिल में बस गए हो। इतना सुनना था कि राजकुमार खुशी से फूला उठा। बोला, अब मुझे कर्नाटक देश में ले चलो। दोनों मित्र वहाँ से चल गए।
घूमते फिरते सैर करते दोनों कई दिन बाद वहाँ पहुँचे। राजा के महल के पास गए तो एक बुढ़िया अपने द्वार पर बैठी चरखा काटती मिली। उसके पास जाकर दोनों घोड़ों से उतरकर पड़े और बोले, माई, हम सौदागर हैं, हमारा सामान पीछे आ रहा है, हमें रहने को थोड़ी जगह दे दोगी? उनकी शक्ल सूरत देखकर और बात सुनकर बुढ़िया के मन में ममता उमड़ आई। बोली, बेटा, तुम्हारा घर है, जब तक जी चाहे रह सकते हो। दोनों वहीं ठहर गए। दीवान के बेटे ने उससे पूछा, माई, तुम क्या करती हो? तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी गुजर कैसे होती है? बुढ़िया ने जवाब दिया, बेटा, मेरा एक बेटा है जो राजा की चाकरी में है। मैं राजा की बेटी पद्मावती की धाय थी। बूढ़ी हो जाने से अब घर में रहती हूँ। राजा खाने पीने को दे देता है। दिन में एक बार राजकुमारी को देखने महल में जाती हूँ। राजकुमार ने बुढ़िया को कुछ धन दिया और कहा, माई, कल तुम वहाँ जाओ तो राजकुमारी से कह देना कि जेठ सुदी पंचमी को तुम्हारे तालाब पर जो राजकुमार मिला था वह आ गया है। अगले दिन जब बुढ़िया राजमहल गई तो उसने राजकुमार का संदेश उसे दे दिया। सुनते ही राजकुमारी ने गुस्सा होकर हाथों में चंदन लगाकर उसके गाल पर तमाच मारा और कहा, मेरे घर से निकल जा। बुढ़िया ने घर आकर सब हाल राजकुमार को कहा। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। तब उसके मित्र ने कहा, राजकुमार, आप घबराए नहीं, उसकी बातों को समझे। उसने देसों उंगलियां सफ़ेद चंदन में मारी। इससे उसका मतलब यह है कि अभी 10 रोज चांदनी के हैं। उनके बीतने पर मैं अंधेरी रात में मिलूंगी। 10 दिन के बाद बुढ़िया ने फिर राजकुमारी को खबर दी तो इस बार उसने केसर के रंग में 3 उंगलियां डुबोकर उसके मुंह पर मारी और कहा, भाग यहाँ से। बुढ़िया ने आकर सारी बात सुना दी। राजकुमार शोक से व्याकुल हो गया। दीवान के लड़के ने समझाया, इतने में हैरान होने की क्या बात है? उसने कहा है कि मुझे मासिक धर्म हो रहा है, 3 दिन और ठहरो। 3 दिन बीतने पर बुढ़िया फिर वहाँ पहुँची। इस पर राजकुमारी ने उसे फटकार कर पश्चिमी की खिड़की से बाहर निकाल दिया। उसने आकर राजकुमार को बता दिया। सुनकर दीवान का लड़का बोला, मित्र, उसने आज रात को तुम्हें उस खिड़की की राह पर बुलाया है। मारे खुशी के राजकुमार उछल पड़ा। समय आने पर उसने बुढ़िया की पोशाक पहनी, इत्र लगाया, हथियार बांधे। दोपहर रात बीतने पर वह महल में जा पहुंचा और खिड़की में से होकर अंदर पहुंच गया। राजकुमारी वहां तैयार खड़ी थी। वह उसे भीतर ले गई। अंदर के हाल देखकर राजकुमार की आंखें खुली गई। एक से बढ़कर एक चीज़ें थी। रात भर राजकुमार के साथ रही। जैसे ही दिन निकलने को हुआ, राजकुमारी ने राजकुमार को छिपा दिया और रात होने पर फिर बाहर निकाल लिया। इस तरह कई दिन बीत गए। अचानक एक दिन राजकुमार को अपने मित्र की याद आई। उसे चिंता हुई कि पता नहीं उसका क्या हुआ होगा। उदास देखकर राजकुमारी ने कारण पूछा तो उसने बताया कि बोला, वह मेरा बड़ा प्यारा दोस्त है, बड़ा चतुर है। उसकी होशियारी ही से तो तुम मुझे मिली पाई हो। राजकुमारी ने कहा, मैं उसके लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती हूँ, तुम उसे खिलाकर तसल्ली से देकर लौट आना। खाना साथ में लेकर राजकुमार अपने मित्र के पास पहुँचा। वे महीने भर से नहीं मिले थे। राजकुमार ने मिलने पर सारा हाल सुनाकर कहा कि राजकुमारी को मैंने तुम्हारी चतुराई की सारी बातें बता दी हैं, तभी तो उसने यह भोजन बनाकर भेजा है। दीवान का लड़का सोच में पड़ गया।
उसने कहा, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं किया। राजकुमारी समझ गई कि जब तक मैं हूँ वह मुझ तुम्हें अपने बस में नहीं रख सकती, इसलिए उसने इस खाने में जहर मिलाकर भेजा है। यह कहकर दीवान के लड़के ने थाली में से एक लड्डू उठाकर कुत्ते के आगे डाल दिया। खाते ही कुत्ता मर गया। राजकुमार को बड़ा बुरा लगा। उसने कहा, ऐसी स्त्री से भगवान बचाएं, मैं अब उसके पास नहीं जाऊंगा। दीवान का बेटा बोला, नहीं, अब ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे हम उसे घर ले चले। आज रात को तुम वहाँ जाओ। जब राजकुमारी सो जाए तो उसकी बाईं जांघ पर त्रिशूल का निशान बनाकर उसके गहने लेकर चले आना। राजकुमार ने ऐसा ही किया। उसके आने पर दीवान का बेटा उसे साथ ले योगी का भेष बना मरघट में जा बैठा और राजकुमार से कहा कि तुम ये गहने लेकर बाजार में बेच आओ। कोई पकड़े तो कह देना कि मेरे गुरु के पास चलो और उसने यहाँ ले आना। राजकुमार गहने लेकर शहर गया और महल के पास एक सुनार को उन्हें दिखाया। देखते ही सुनार ने उन्हें पहचान लिया और कोतवाल के पास ले गया। कोतवाल ने पूछा तो उसने कहा कि ये मेरे गुरु ने मुझे दिए हैं। गुरु को भी पकड़वा लिया गया। सब राजा के सामने पहुँचे। राजा ने पूछा, योगी महाराज, ये गहने आपको कहाँ से मिले? योगी बने दीवान के बेटे ने कहा, महाराज, मैं सामान में काली 14 को डाकनी मंत्र सिद्ध कर रहा था कि डाकनी आई। मैंने उसके गहने उतार लिए और उसकी बाईं जांघ में त्रिशूल का निशान बना दिया। इतना सुनकर राजा महल में गया और उसने रानी से कहा कि पद्मावती की बाईं जांघ पर देखो कि त्रिशूल का निशान तो नहीं। रानी ने देखा तो राजा को कहा। राजा को बड़ा दुख हुआ। बाहर आकर एक योगी को एक ओर ले जाकर बोला, महाराज, धर्मशास्त्र में खोटी स्त्रियों के लिए क्या दंड है? योगी ने जवाब दिया, राजन, ब्राह्मण, गाँव, स्त्री, लड़का और अपने आश्रय में रहने वाले से कोई खोटा काम हो जाए तो उसे देश निकाला देना चाहिए। यह सुनकर राजा ने पद्मावती को डोली में बिठाकर जंगल में छुड़वा दिया। राजकुमार और दीवान का बेटा तो ताक में बैठे ही थे। राजकुमारी को अकेली पाकर साथ ले अपने नगर में लौट आए और आनंद से रहने लगे। इतनी बात सुनकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि पाप किसको लगा है? राजा ने कहा, पाप तो राजा को लगा। दीवान के बेटे ने अपने स्वामी का काम किया। कोतवाल ने राजा को कहा, राजकुमार ने अपना मनोरथ सिद्ध किया। राजा ने पाप किया जो बिना विचारे उसे देश निकाला दे दिया। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर उसी पेड़ पर वापस उल्टा लटक गया। राजा वापस गया और बेताल को लेकर चल दिया। बेताल बोला, राजा सुनो, एक कहानी और सुनाता हूँ।